नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं डिस्कशन विद मनोज में। आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की भर्ती खुली हुई है। और देखिए, क्योंकि मैं आपका टाइम बर्बाद होने से हमेशा बचाता हूं, तो पहले ही मैं बता दूं, ये वीडियो आप पूरा देखें उससे पहले। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया था 2022 का। मैं रिपीट करता हूँ, गेट 2022 का, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है। ये सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास गेट स्कोर कार्ड है 2022 का। अगर उनके पास 2021 का है तो वो वैलिड नहीं है, 2020 का भी है तो भी वैलिड नहीं है। मैं साफ और बिल्कुल क्लियर शब्दों में बात कह रहा हूँ। अगर 2021 का गेट है तो भी वो नहीं चलेगा, 2020 का है तो भी नहीं चलेगा। इन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2022 का गेट। अगर आपने क्वालिफाई किया है, आपने दिया था, तो ही आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 1050 है। किसकी वैकेंसी है, किस बात की भर्ती है? मैनेजमेंट ट्रेनीज भर्ती कर रहे हैं ये। ठीक है। और इसकी जो फीस रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हो। एक मिनट में आपके लिए ज़रा ये देखिए, यहाँ पर फीस देख रहे हैं आप कितनी है? 1180 रुपये। ठीक है। और किस किस के लिए? जनरल वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, ओबीसी वाले, इनके लिए 1180 है। अगर वहीं देखें तो एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं। और जो अगर पहले से कोल इंडिया में काम कर रहा है उसके लिए तो भैया कोई एज लिमिट भी नहीं है और ना ही कोई फीस है, उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। बाकी इनके लिए तो एज लिमिट है। एज आप देखेंगे तो 30 साल है जनरल के लिए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 30 साल ही है। ठीक है। हाँ, लेकिन ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी। छूट मिलने का मतलब है आप इसमें 3 जोड़ लीजिए तो 33 हो गई उनके लिए। ठीक है। एससी एसटी के लिए इनके लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी अब देखना ही पड़ता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो जनरल वाला है तो उससे 10 साल की छूट मिलेगी। अगर वो ओबीसी वाला है तो उसे 13 साल की छूट मिलेगी। और अगर वो एससी एसटी वाला है तो उसे 15 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, और एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी 5 साल की ही छूट मिलती है, ज़्यादा की नहीं मिलती है। ठीक है। सर कौन कौन सी ब्रांचेज इसमें खाली है? टोटल वैकेंसी 1050 है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर माइनिंग में खाली है ना। इसमें इंजीनियर किया है, बीएससी किया है कि एमसीए किया है क्या, वो मैं सारी बातें भी क्लियर करूंगा आपसे। ठीक है। अगर माइनिंग में देखें तो 699 पोस्ट खाली है। सिविल में देखें तो 160 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो 124 है। और सिस्टम एंड ईडीपी में देखें तो 67 है। इतनी पोस्ट खाली हो गई। अब एक सवाल ये आता है, जैसे गेट स्कोर कार्ड कौन सा चलेगा, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब वैसे सर कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री वाले इसे फिल कर सकते हैं और कौन सी डिग्री वाले नहीं कर सकते? क्या होता है, सिविल में तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हो ना, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, लेकिन मान लीजिए कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते, इन सारी चीज़ों का जवाब मैं अभी नीचे देने वाला हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा, है ना। देखिए, इसमें जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में जब रखेंगे तो 1 साल की ट्रेनिंग है और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। जब 1 साल आपकी ट्रेनिंग रहेगी तो आप पूछेंगे सर सैलरी कितनी होती है, सैलरी भी तो पूछेंगे आप। तो देखिए, सैलरी जो है ट्रेनिंग के दौरान आपको 50,000 रुपये दी जाएगी पर मंथ, और उसमें बहुत सारी सुविधाएं भी रहती है। और जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे तो उसके बाद 1 साल आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा। प्रोबेशन में आपकी सैलरी होगी 60,000 के आसपास। ठीक है। और उसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाएंगे, E3 में चले आएंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी जो होते हैं E2 में होते हैं। इनका जो पोस्ट है वो E2 में आता है और वो E3 में चले जाते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। और बॉन्ड देख लीजिए, 60 मंथ का मिनिमम बॉन्ड है। 60 मंथ आपको काम करना पड़ेगा, वरना 3 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से देख के समझ के अच्छे से भरिएगा इसे। और फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं, है ना। कौन से फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ अभी आपको, और इनके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है। तो कुछ सवालों का जवाब और बचे हैं, और बाकी मैंने एज बता दी, फीस तो बता ही दी आपको, है ना। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। और ये सब सबको पता है कि ये PSU है ना। अब देखिए, इनकी पोस्ट कोड आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस तरह से पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इतनी वैकेंसीज है। चलिए, डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 23 जून से ये फॉर्म खुला हुआ है और 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। 12 बजे तक रात के, उससे पहले से भर दीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, माइनिंग में आपने BE किया है, बीटेक किया है या BSc किया है, लेकिन इंजीनियरिंग वाली, और रेलेवेंट फील्ड मतलब जैसे माइनिंग वाला है तो माइनिंग से आपका BSc इंजीनियरिंग हुआ हो, बीटेक हुआ हो, BE हुआ हो। अगर सिविल से है तो सिविल से BE बीटेक या BSc इंजीनियरिंग हुई हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो BE बीटेक BSc इंजीनियरिंग आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से होनी चाहिए। सिस्टम एंड EDP की ये भी बात करूँ मैं अगर, तो BE बीटेक BSc इंजीनियरिंग। अब इसमें ये सीधे बोला इन्होंने कंप्यूटर साइंस में चाहिए, या अगर कंप्यूटर साइंस में नहीं है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होगा। अगर इसमें नहीं तो IT में चलेगा। और नहीं तो फिर अगर आपने MCA किया, मान लो आपने BE बीटेक BSc नहीं किया, आपने सीधे MCA किया हुआ, तो भी आपको चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़, आप चाहे माइनिंग, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भरे, चाहे सिस्टम EDP के लिए भरे, वो इंजीनियरिंग या फील्ड तो आप समझ गए।
60% पर मिनिमम चाहिए भी है। लेकिन 60% किसके लिए? तो ये याद रखना 60% जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और ओबीसी के लिए, इनके लिए 60% रखा गया है। ठीक है, और बाकी सबके लिए आप देखोगे तो इनको 55% मांगा है। जैसे किससे? एससी एसटी, इनसे इनसे बोला गया इनका ग्रेजुएशन 55% होना चाहिए। तो यही सेम इसमें भी है और यही सेम इसमें भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना, इन तीनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला बी टेक हो, लेकिन इनके अपने खुद के फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, और सिस्टम और ईडीपी के लिए सिर्फ सीधे बोला है कि भैया कंप्यूटर साइंस हो, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हो, या तो आईटी, या तो एमसीए, तब चल जाएगा। लेकिन जनरल वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, ओबीसी वाले हैं तो 60% चाहिए, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो आपको 55% चाहिए, 5% की छूट मिल जाती है। सेमेस्टर वाले देख लीजिए भैया, लास्ट ईयर कौन सा वाला, 2021-22 वाले जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो फाइनल ईयर में अभी भी पढ़ रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गेट दिया होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान देना कि जब आप फाइनल ईयर में है तो आपका फाइनल ईयर कब तक सबमिट मानेंगे ये, तो याद रखें, ये डेट लिख लीजिए, 31 अगस्त 2022। भैया इसमें आपको इनको फाइनल अपना रिजल्ट इन्हें शो करना पड़ेगा, नहीं शो कर पाए तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, फाइनल ईयर वाले ही, आप जब वो फॉर्म भरें तो आपको अपलोड क्या करना है, अपनी लास्ट वाली जो मार्कशीट है ना, लास्ट ईयर की या लास्ट सेमेस्टर की, वो जरूर अपलोड कर देना। ठीक है, चलो ये दो चीज़ें बता दी थी आपको। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट भैया कि कौन है जो अलाउड नहीं है। जैसे कि सिविल वाले पोस्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग वाले जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है, एकदम प्योर सिविल इंजीनियरिंग, वही भर सकते हैं। अब मान लो सर मैंने सिविल आर्किटेक्चर किया, आप नहीं भर सकते भाई। सर मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करी है, नहीं भर सकते। और अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन किया हुआ है, आप नहीं भर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अगर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो सीई कहलाती है, सिर्फ अगर यही किया है तो ही आप इसे भर सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को कौन कौन भर सकता है? इसे भर सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, दो लोग भर सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो नहीं भर सकते, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल किया है तो भी नहीं भर सकते, इलेक्ट्रिकल किया है तो भी नहीं भर सकते, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है तो भी नहीं भर सकते, और इनका कॉम्बिनेशन भी अगर कुछ भी है इनसे जुड़ा हुआ तो भी आप नहीं भर सकते। ये लोग नहीं भर सकते दोस्तों, ये नहीं भर सकते। सिर्फ यही जो लिखा है ना यहाँ पे, यही लोग भर सकते हैं इसको, तो इसमें डाउट मत रहिएगा, मैंने सीधे सीधे बताया आपको। ठीक है, और बाकी किसी को देखना हो कि उसके अंदर जनरल में कितनी पोस्ट है, माइनिंग की या सिविल की या कैसी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, तो यहाँ आप उसे देख सकते हैं। टोटल पोस्ट इतनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये सब दोस्तों टेंटेटिव है, यानी कि ये आगे पीछे हो सकती है। देखिए टोटल में से 58 रिजर्व कर दी गई है फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और ये सिर्फ माइनिंग में रखी गई है ऐसी। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? देखो आपसे गेट का स्कोर कार्ड तो मांग ही रहे, गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ये ध्यान रखना, और वो 2022 का ही होना चाहिए। और जैसे इसके हिसाब से वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, तो फिर सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट आपके ठीक रहे तो फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल ठीक रहा तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बस। ठीक है, फिर ट्रेनिंग हो गई, फिर सब कुछ हो गया। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस तो मैंने बताई दी है, एज ही मैंने समझाई दी है कि इसको कितनी छूट मिलती है ना। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया आपको सैलरी कितनी मिलेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, और ये बॉन्ड भी मैंने बताई दिया आपको। देखो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं। अब देखो जब आप अप्लाई करो तो देखो दोस्तों, ये साइट है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये साइट जैसी खोलोगे ना, coalindia.in को, तो इसमें आप जाना, सामने आपको कैरियर मिलेगा, कैरियर विद CIL। इसको ओपन करोगे तो आगे मिलेगा जॉब सेट कोल इंडिया। ठीक है, उसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना, बस आपको अंदर चले आना है, अपना करना है। अब देखिए जब आप फॉर्म भरे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पर ध्यान देना, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है अपनी फोटो, ये आपका ओरिजिनल है, आपने इसकी फोटोकॉपी कराई, फोटोकॉपी पे यहाँ पर नीचे साइन कर दिया कहीं पर भी, इसे सेल्फ अटेस्टेड माना जाता है। ठीक है, तो अपलोड कॉपीज, ये देखो साफ लिखा है ना, कॉपीज, अपलोड कॉपीज, ओरिजिनल नहीं प्लीज। मैं बहुत ध्यान देने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है ना, लोग बाग अपनी स्कैंड कॉपीज जो रखे रहते हैं वही अपलोड कर देते हैं। देखिए ये रिजेक्शन का मामला हो जाएगा, फिर आप ये मत बोलना सर मेरे पास गेट स्कोर कार्ड था सब था, नहीं। इनने साफ साफ बोला है कि आपको फोटो कॉपीज अपलोड करनी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। दिखा है ना, कैंडिडेट नीड टू अपलोड कॉपीज। कॉपीज का मतलब ही क्या होता है? इन ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर हो गया? अब किस किस की फोटो कॉपी विद साइन हमें करना है भैया? तो ये देखो, देखो डिजिटल स्कैन, देखो या तो डिजिटल हो या तो स्कैन कॉपी, तो फोटोग्राफ के लिए 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं चाहिए, और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ध्यान सुनेंगे, आपका सिग्नेचर भी इस तरह से स्कैन हुआ हो, ब्लैक इंक में हो, है ना, ब्लैक इंक से किया हो व्हाइट पेपर पे, और JPG फॉर्मेट में हो, और जितनी बाकी कॉपीज हैं वो सारी की सारी PDF में होनी चाहिए। देखा ना, स्कैंड कॉपीज, ये सब की सब किस में होनी चाहिए? आपकी PDF में होनी चाहिए भाई। 10वीं की हो गई, है ना, और प्रोविजनल डिग्री है, फाइनल सेमेस्टर, ये जो भी है आपका डॉक्यूमेंट, अगर आप फाइनल ईयर में है तो भैया लास्ट सेमेस्टर की आपकी हो गई। ठीक है, OBC वाले अपनी नॉन क्रीमी लेयर वाली जो उनकी क्या कहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आता है वो भर दें, है ना। PWD वाले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगा दें, है ना। अगर एक सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज वाला लगा दें।
अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा आपका, वो आपको देना पड़ेगा, उसकी कॉपी रखें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ओरिजिनल में लेकर के पहुंचनी ही पड़ेगी। याद रखना जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, और सारी जानकारी कैसे मिलेगी आपको, ईमेल के थ्रू मिलेगी। तो अपना ईमेल सही डालना और मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सही डालना, ठीक है दोस्तों। चलिए, और याद रखिए आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस लाइन पर साफ साफ ये बात लिखी हुई है, मैंने सारी चीज़ें आपके लिए पहले से पढ़ ली है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें और कुछ भी आपको जानने के लिए नहीं बचा है, ठीक है। और ये यहीं पर फॉर्म पूरा खत्म होता है। तो बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसा लगा। मैंने जितनी जल्दी हो सका दोस्तों उतनी जल्दी समझाने की कोशिश करी। क्या है कि मेरा काम है आपका टाइम बचाना, ठीक है। और मुझे बताइएगा ज़रूर मैं सफल हूँ कि नहीं उसमें। और जाते जाते दोस्तों अपने इस प्यारे से सर का, भाई का, जो भी आप मुझे मानते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहूँ, ठीक है। ये कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, एक अभियान पे निकला हूँ कि बस सबको जानकारी अच्छी देनी है और कम समय में देनी है ना। क्योंकि यही तो यूट्यूब कहता है ना कि कम समय में सारी जानकारी शेयर हो जाए सारी की सारी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब और टाइम नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम ही तो कम करना है, ठीक है दोस्तों। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी लगा वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे जाएंगे चैनल पे तो वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक सब है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं चीज़ें, अगर कुछ दिक्कत दे रही हो तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।